गुड मॉर्निंग। आज हम फिर ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारतीय गवर्नर जनरल को देखेंगे। इससे पहले हम लॉर्ड विलियम बेंटिक को देखे थे और इसके बाद जो है हम आज लॉर्ड चार्ल्स मेटकॉफ, जिसका कार्यकाल 1835 से 36 देखेंगे। तो इससे पहले हम देखे थे कि प्रेस पर जो है ब्रिटिश के द्वारा प्रतिबंध लगाया गया था। गवर्नरों के द्वारा क्या लगाया गया था? प्रतिबंध। और उस प्रतिबंध को इसने समाप्त किया था, इसलिए इसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। और इसके बाद हम फिर देखेंगे अगला कार्यकाल जो है लॉर्ड ऑकलैंड, और इसके समय में देखेंगे कि विद्यार्थियों के लिए जो मेडिकल की तैयारी कर रहा था उसके लिए विदेशों में पढ़ने जाने की अनुमति मिला था। और उसके बाद एक और देखेंगे कि ग्रैंड ट्रंक रोड जो है उसका इन्होंने क्या कराया था? मरम्मत। फिर तीसरा जब देखेंगे लॉर्ड एलनबरो का, तो उसमें देखेंगे कि 1843 ईस्वी में सिंध जो है इसको जो है ब्रिटिश में साम्राज्य में मिला लिया गया था, ब्रिटिश में मिला लिया गया। और उसके बाद हम फिर देखेंगे लॉर्ड हार्डिंग का, तो इसमें देखेंगे प्रथम आंग्ल सिख युद्ध इसी के समय हुआ था। यह 1848-45 ईस्वी में हुआ था। तो इसमें तो हम देखें इसके, और आज जो मुख देखेंगे तो इसको भी याद रखेंगे, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद आज जो मुख्य रूप से देखेंगे वह देखेंगे लॉर्ड डलहौजी, जिसका शासन काल देखेंगे 1848 से 56 ईस्वी। तो इसके समय में देखेंगे एक एक्ट आया था 1853 का चार्टर एक्ट। इसमें क्या था प्रावधान कि चार्टर एक्ट में सबसे पहले हम देखेंगे तो देखेंगे कि विधि निर्माण के लिए 12 सदस्यीय विधान परिषद का जो है विभिन्न प्रांतों से इसका चयन किया गया, पहला। दूसरा देखते हैं कि गवर्नर जनरल की परिषद समिति में 6 नए सदस्य को जोड़ा गया, और जिसमें से 4 को देखेंगे कि बंगाल, मद्रास, आगरा, बंबई, 4 जगहों से 4 को चुन करके प्रांतों से लाया गया था। और उसके बाद देखेंगे कि लॉर्ड डलहौजी की नीति, तो सबसे पहला देखेंगे कि जब भारत का गवर्नर जनरल बन करके 1848 ईस्वी में यह आया था, तो उसी समय यह घोषणा किया कि भारत के सभी देशी राज्यों को बहुत ही जल्द ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया जाएगा। यह तो पहला हो गया। और दूसरा हम देखेंगे कि उस समय स्वेच्छा प्राप्त राज्य का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैंप जो देखेंगे का सिद्धांत का प्रतिपादन इन्होंने किया। इसके तहत क्या हुआ कि स्वेच्छा प्राप्त राज्य के शासक बिना स्वाभाविक उत्तराधिकारी, जब तक उसका स्वाभाविक उत्तराधिकारी अगर नहीं मिलता है तो उस प्रांत को फिर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। उसके बाद कि गोद लेने पर निषेध, कि कोई भी अगर शासक किसी को गोद लेता है, अगर इसको ब्रिटिश शासक के द्वारा, गवर्नर जनरल के द्वारा इसकी जानकारी नहीं मिलती है, वह इसे लेने के लिए अधिकार नहीं देता है, अगर वैसा कोई भी शासक है तो उसको भी क्या किया जाएगा कि ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। तीसरा क्या था कि उस समय जो भी पूर्व से शासक किसी भी प्रांत के थे उसके अधिकार को यह छीन लिया। और उसके बाद हम देखेंगे कि उस समय की पेंशन, जितने भी शासक को पेंशन मिल रहा था, पेंशन को इन्होंने क्या किया? समाप्त कर दिया। और उस समय देखेंगे कि पेंशन का एक शिकार नाना साहब, और इसी का बाद में देखेंगे कि 1857 में इसका विरोध किया गया। और उस समय सैन्य नेतृत्व जो है, नाना साहब बूढ़े थे इसलिए इनका सैन्य नेतृत्व तात्या टोपे कर रहा था। 1857 की क्रांति के समय तात्या टोपे इसका नेतृत्व, इसी का विरोध कर रहे थे, पेंशन की। और उसके बाद हम देखेंगे कि इनकी नीति को पढ़ेंगे कि इसका क्या नीति था। तो नीति में सबसे पहला जो हम बात करेंगे कि लॉर्ड डलहौजी की नीति,
तो इसका था राज विलय का सिद्धांत, राज का विलय, डॉक्ट्रिन ऑफ लेम। राज विलय की नीति, इसी को बोला जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ लेम। अगला देखेंगे इसका हड़प नीति, हड़पने की नीति। उसके बाद देखेंगे व्यापकता का सिद्धांत, और इसमें देखेंगे कि इस सब सिद्धांत का जो है कौन कौन सा इसका भुक्तभोगी हुआ है। तो सबसे पहले देखेंगे कि विलय की नीति में इसका सबसे पहला शिकार जो हुआ था वो हुआ था सतारा, सबसे पहला शिकार सतारा। और इसके बाद हम देखते हैं अवध के बारे में, देखेंगे कि अवध भी इसका शिकार 1856 ईस्वी में हो गया था। और अवध के शिकार होने का क्या कारण था कि इससे बार बार क्वेश्चन भी पूछता है कि अवध के बारे में, कि इस पर जो है कुशासन का आरोप लगाया गया था, कुशासन का आरोप। पूछता है क्वेश्चन कि किस प्रांत को कुशासन का आरोप लगाकर ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किया गया था, तो यह अवध को। यह प्रथा कौन लाया था विलय की नीति, तो लॉर्ड डलहौजी लाया था। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे कि जिस समय इसका विलय किया गया ब्रिटिश रेजिमेंट अधिकारी, वह उस समय जेम्स आउटरम था। लेकिन जब फिर वही 1857 की क्रांति देखेंगे कि जब इसका विरोध होगा, तो उस समय वहां का जो ब्रिटिश रेजिमेंट था वह था हेनरी लॉरेंस। और यही हेनरी लॉरेंस जो है इसको 1857 की क्रांति में लखनऊ की बेगम हजरत महल, कौन नेतृत्व कर रहा था उस समय 1857 की क्रांति में, लखनऊ बेगम हजरत महल, यह हेनरी लॉरेंस को मार देती है। हेनरी लॉरेंस वहीं मारा जाता है। और इसके बाद हम फिर देखेंगे, अगला एक देखेंगे झांसी के बारे में। झांसी जो पढ़े थे कि गोद लेने की, तो इसी का फायदा उठाकर, गोद निषेध का लाभ उठा करके कौन, अंग्रेज इसको भी अपने साम्राज्य में मिला दिया था। तो झांसी का देखेंगे सबसे पहले, झांसी की रानी की, उसकी बचपन का नाम था मणिकर्णिका। मणिकर्णिका, इसका जो शादी हुआ था उस समय झांसी के राजा, इसका नाम था गंगाधर। इसकी मृत्यु हो जाने के बाद वह एक बच्चा को जो है गोद ली थी, गोद। उस बच्चा का नाम था दामोदर राव। और इसी गोद निषेध का लाभ उठाकर इसके साम्राज्य को मिला लिया। और 1857 की क्रांति में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जो शादी के बाद नाम पड़ा था, उन्होंने युद्ध के मैदान में 17 जून 1858 ईस्वी को ग्वालियर के किले में लड़ते हुए वीरगति की प्राप्त की थी, वीरगति प्राप्त की। तो इस प्रकार हम देखे, एक अवध के बारे में देखे और एक झांसी के बारे में देखे, और एक एक करके देखेंगे जब 1857 की क्रांति को हम देखेंगे उस समय। और इसके बाद हम देखेंगे कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा कुछ किए गए कार्य, कि कौन कौन से कुछ कार्य किए थे, तो उसको भी हम एक बार देखेंगे। तो सबसे पहला देखेंगे इसके कार्य में जब हम पढ़ेंगे, तो उन्होंने एक जो है सार्वजनिक निर्माण विभाग लाया था, सार्वजनिक निर्माण विभाग। पहला इसका देखेंगे तो सार्वजनिक निर्माण विभाग, इसी को बोला जाता है
PWD पब्लिक वर्क डेवलपमेंट, PWD। और उसके बाद हम दूसरा जब उसका देखेंगे कि चार्ल्स वुड का डिस्पैच, यानी भारत में उच्च शिक्षा नीति। दूसरा इसका देखें, और उसके बाद हम तीसरा देखेंगे कि इसके समय में ही ग्रैंड ट्रंक रोड का मरम्मत भी करवाया था। और 1854 ईस्वी में एक आया था पोस्ट ऑफिस एक्ट, पोस्ट ऑफिस एक्ट, और उन्हीं को सराहा जाता है सबसे प्रथम भारत में डाक टिकट जारी करने का। जारी किया था कौन? लॉर्ड डलहौजी। और उसके बाद फिर देखेंगे कि 1853 में ही प्रथम बार तार लाइन, जो कहां से कहां तक था? कलकत्ता से आगरा। और इसका मुख्य जो देखेंगे एक कि लॉर्ड डलहौजी को ही रेलवे का जनक बोला जाता है। पांचवा में देखेंगे कि रेलवे का जनक लॉर्ड डलहौजी। तो प्रथम बार इसका जब पढ़ेंगे कि रेलवे का चालू जो हुआ था, कब हुआ था? 16 अप्रैल 1853 में। कहां से कहां तक? बंबई से थाने तक। यह 34 किलोमीटर पड़ता है दूरी। और इसमें इस बंबई के बारे में जो देखते हैं, इसी जगह का नाम है जहां से शुरू हुआ था बेड़ी बंदर, और इसी का आज नाम जो हम पढ़ते हैं CST, यानी छत्रपति शिवाजी नगर टर्मिनल। और उस समय जो हम बात करेंगे कि रेल यात्रा का प्रारंभ, यानी कौन सी कंपनी जो यहां से यहां तक रेल चलाई थी और यात्रा प्रारंभ की थी, तो इसका हम देखेंगे रेल यात्रा का प्रारंभ कौन सी कंपनी। यह क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ है, कौन सी कंपनी? तो उस कंपनी का नाम था इंडियन पेनिनसुला। तो इसमें तो हम देख लिए कि रेलवे की भी जनक बोला जाता है, लेकिन सबसे अधिक जब आगे जब पढ़ेंगे कि 1900 ईस्वी में जब हम देखेंगे तो उस समय देखेंगे लॉर्ड कर्जन के बारे में पढ़ेंगे, तो उसी के समय में रेलवे का सबसे अधिक विस्तार हुआ। यह भी एक बार क्वेश्चन पूछा है कि रेलवे का सबसे अधिक विस्तार किस समय हुआ? तो यह 1900 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। और इसके बाद हम फिर देखते हैं कि 1852 में एक लाया था इमाम कमीशन। कब? 1852 इमाम कमीशन। तो इमाम कमीशन में क्या हुआ था कि जो भी भूमि कर रहित जागीर थी, जिस जमीन से उसको टैक्स नहीं मिल रहा था, उस सारे जमीन को वह छीन लिया था, हड़प लिया था। तो इसको भी याद रखेंगे कि कब 1852 ईस्वी में एक आया था इमाम कमीशन। और उसके बाद हम देखेंगे उसके समय में ही जगत प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा। और उस समय जो था अंग्रेज ब्रिटिश सम्राट जो थी वो थी महारानी विक्टोरिया। यानी महारानी विक्टोरिया को क्या किया गया था कि प्रसिद्ध हीरा जो था सिख का, उसे वह भेज दिया कहां? ब्रिटेन में। और पढ़े थे पीछे कि रंजीत सिंह के द्वारा किसको मिला था? अंग्रेजों को मिला था। तो यहां तक हम देखें कि लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में क्या सब कार्य हुए थे।
तो इसके बाद जो हम देखेंगे कि अगला जो 1857 की क्रांति, तो इस सब को भी हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि यही सब कारण जो है वहां पे देखना पड़ेगा कि कानपुर से, लखनऊ से, हर जगह से जो लड़ाई लड़ा गया, अंग्रेजों का विरोध हुआ, किस कारण से किया गया था। अगर कारण देखेंगे तत्कालिक कारण, तो वो तो पढ़ते हैं कि चर्बी वाला कारतूस, और शुरुआत के दिनों में देखेंगे कि 1857 का विद्रोह और फिर 1857 की क्रांति। तो इस दोनों में अंतर क्या है कि जब हम विद्रोह की बात करते हैं तो उसमें होता है किसी एक ही शासक के विरोध में अलग अलग जगहों पर अपनी अपनी मांग को लेकर के अलग अलग समय में जब लड़ाई लड़ी जाती है तो उसको हम विद्रोह के रूप में देखते हैं। लेकिन जब उसी शासक के विरोध में सारे लोग एकत्रित होकर के एक समय पर जब विद्रोह करते हैं तो उसी को बोला जाता है क्रांति। और बाद के दिनों में देखेंगे कि वही उसी समय क्रांति का रूप लिया था जिस समय दिल्ली की गद्दी पर शासक बनाया गया था मुगलों को। थैंक यू, धन्यवाद।